बसंत पंचमी पूजा का नहीं, बुद्धि के जागने का दिन है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन मन में उतरते ही बुद्धि और विवेक की नींव हिला देता है। इसीलिए कहा जाता है 90% लोग बसंत पंचमी का वास्तविक रहस्य जानते ही नहीं। अधिकांश लोग इस दिन को सिर्फ पीले वस्त्र पहनने, फूल चढ़ाने और एक औपचारिक रस्म निभाने तक सीमित कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं आपको कोई चमत्कार, कोई तंत्र मंत्र से धन बरसने की कहानी या रातों रात बदल जाने का झूठ नहीं सुनाने वाला। क्योंकि असली समस्या धन की कमी नहीं है, बुद्धि की दिशा भटक जाना है। और यहीं से शुरू होता है बसंत पंचमी का वास्तविक अर्थ। बसंत पंचमी कोई चमत्कार का दिन नहीं, ये बुद्धि जागरण का दिन है। एक बात गहराई से समझिए, मां सरस्वती धन की देवी नहीं है, वे ज्ञान, वाणी और विवेक की देवी हैं। उनकी वीणा भटके हुए मन को एकाग्र करती है, उनके श्वेत वस्त्र शुद्ध विचारों का संकेत है, और कमल पर उनका आसन स्थिर और अडिग बुद्धि का प्रतीक है। शास्त्रों में एक गूढ़ सत्य कहा गया है, मां सरस्वती हर व्यक्ति के भीतर बुद्धि के रूप में पहले से ही निवास करती हैं। लेकिन यह बात अभी नहीं समझ आती, क्योंकि मन शोर में डूबा रहता है। बसंत पंचमी के दिन प्रकृति शांत होती है, मन ठहरता है, और तभी बुद्धि बोलने लगती है। इसी कारण इस दिन सबसे पहले यह मंत्र जपा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी, जो देवी सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में बुद्धि रूपेण, बुद्धि के रूप में संस्थिता, स्थित है, अर्थ साफ है। वह देवी बाहर नहीं, आपके भीतर ही विराजमान है। इस मंत्र का प्रभाव क्या होता है? सोच स्पष्ट होती है, निर्णय सही होने लगते हैं, जीवन को सही दिशा मिलने लगती है। इसीलिए आज अगर कुछ मांगना है तो धन नहीं, बुद्धि मांगिए। और एक नियम याद रखिए, बुद्धि अनुशासन से बढ़ती है और आभार से शुद्ध होती है। यदि यह बात आपके भीतर कहीं गूंज गई हो तो आज एक छोटा सा प्रण लें। ज्ञान का अपमान नहीं करेंगे, विवेक से निर्णय लेंगे और मां सरस्वती का आभार मानेंगे। जय मां सरस्वती इस संदेश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जो जाग गया वही सच में धनवान है।